देखिए, आज हम बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष क्या है? मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक वर्णित 4 सोपान हैं। इसको 4 पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ में अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, और यही लक्ष्य है। तो पहला है धर्म। अब धर्म क्या है? अब बिना धर्म को समझे हुए मोक्ष को नहीं समझ सकते, मोक्ष को जा नहीं सकते। तो पहला सोपान है धर्म। अब जैसे धर्म की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, कोई इसका चेहरा तो है नहीं कि भाई देख लो धर्म आ गया। धर्म के कुछ चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। वैसे धर्म क्या है? जिन गुणों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जाए, जीवन को सुखमय बनाया जाए, वही धर्म है। तो हमारे ऋषियों ने खोज किया है उसके। जैसे ज़मीन की पहचान के लिए चौहद्दी होती है, चारों सीमाओं पे क्या क्या है उससे पहचान की जाती है कि यह भूखंड, निश्चित भूखंड यही है। वैसे ही 10 बिंदु रखे। धृति क्षमा दमवस्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण। धृति यानी धैर्य, क्षमा, दमो दम मतलब दमन करना अपनी वासनाओं का। अस्तेयम चोरी न करना, झूठ न बोलना। शौच सफाई रखना, पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह। धीर माने बुद्धि। विद्या, सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना। 10 कम धर्म लक्षण। ये हमारे 10 बिंदु हैं। धर्म हमारे 10 गुण हैं, जिन गुणों के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा का मतलब भी यही है कि हम गुरुकुल में जाकर के अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में इन्हीं 10 गुणों का विकास करते हैं। अब ये 10 गुण जब विकसित हो जाए तो समझिए कि बालक शिक्षित हो गया। यहाँ बहुत पोथी पढ़ने का विषय नहीं है। गुणों का विकास होना ही शिक्षित होना है। इसी को कहा गया धर्म। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ के भी कई अर्थ हैं, लेकिन जीवन में 2 अर्थ महत्वपूर्ण है। एक अर्थ है आपके जीवन निर्वहन के लिए संसाधन, अन्न, जल, रोटी, कपड़ा और मकान, या और भी जो संसाधन जो जीवन के लिए उपयोगी हो। और दूसरा अर्थ है उपयोगिता। आप अपनी उपयोगिता को बनाए रखें। तीसरा पुरुषार्थ है काम। ये आपकी इच्छाएं। आपकी इच्छाएं अनंत होती हैं, मनुष्य की स्वाभाविक हैं, क्योंकि जहाँ मन है वहाँ मन की कामनाएं भी हैं। तो उन कामनाओं की पूर्ति भी करना है, लेकिन कैसे पूर्ति करना है? कामनाओं की पूर्ति भी करना है। जीवन के चलाने के लिए भरण पोषण की भी आवश्यकता है।
उसको यह भी त्यागपूर्वक भोग करते हुए कामनाओं को शांत करना है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृध कस्य धनम। ये विधि त्यागपूर्वक भोग करते हुए कामनाओं को तिरोहित करें, शांत करें, भोगें मगर भोग में लिप्त न हो, बस निर्वहन के लिए भोग करें। और जब काम की तृप्ति हो जाए, वासनाओं की पूर्ति हो जाए, वासनाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वासनाओं पर विजय प्राप्त हो जाए, तो जो चतुर्थ सोपान है मोक्ष, कामनाओं से दुख है, इसलिए कामनाओं का अनुभव प्राप्त करना है, कामनाओं को भोगते हुए कामनाओं का त्याग करना है। और जब कामनाओं से मुक्ति हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वासनाओं से, कामनाओं से दुख की प्राप्ति होती है और उससे निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष का यहाँ दो अर्थ होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि आवागमन से मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है, लेकिन वह मोक्ष भी किस काम का जिसको आप अनुभव न कर सको। तो मोक्ष तो वही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है कि आप जीते जी मोक्ष की अनुभूति कर सको, क्लेश से मुक्ति पा सको, दुखों से निवृत्ति पा सको और वासनाओं से मुक्ति पा सको। वासना से मुक्ति प्राप्त होने पर असीम आनंद की प्राप्ति होगी। कल्पना कीजिए, आपको भूख लगती है, पीड़ित हो जाते हैं, प्यास लगती है तो पीड़ित हो जाते हैं, और यदि भूख प्यास पर आपकी विजय प्राप्त हो जाए लेकिन ऊर्जा में कोई कमी ना आए और जिह्वा भी नियंत्रित रहे, लालच न हो, तो आपको कितने आनंद की अनुभूति होगी। शीत, वर्षा, ग्रीष्म से आप आंदोलित न हो, विचलित न हो, एयर कंडीशन में आप सदैव रहे बिना किसी यंत्र के, तो आपको कितने सुख की प्राप्ति होगी। तो जो जीवन के थपेड़े हैं संसार के, जो आपको पीड़ित करते हैं, उसमें अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाए, आपको प्रकृति के आवेग प्रभावित न कर सकें, तो ये जीवन मुक्ति है। दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, उसका अनुभव आप स्वयं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इस वाली मुक्ति को जो जीवन में प्राप्त होती है, जिसका अनुभव आप कर सकते हो, मैं उस मुक्ति को विशेष श्रेय देता हूँ। और यही आपके जीवन के परमानंद का स्वरूप होता है। धर्म की आवश्यकता है मोक्ष के लिए, और मोक्ष की आवश्यकता है दुखों से निवृत्ति के लिए। तो यदि आप दुखों से निवृत्ति चाहते हैं तो धर्म पथ पर चलना पड़ेगा, चलना चाहिए और जीते जी मोक्ष लाभ लेना चाहिए। संसार की तमाम वस्तुएं दुखों से दूर नहीं कर सकती हैं। बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से भोग करके देख लिया है और भोग करके देखते देखते, अनुभव करते करते यह क्षणभंगुर जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ अनुभव देख कर के भी लेना चाहिए और कुछ विश्वास अपने ऋषियों पे भी करना चाहिए, अपने आप्त पुरुषों पर भी करना चाहिए। तो मेरा यही सुझाव होगा कि आप्त पुरुषों की वाणी को विश्वास करें और अपने चर्म चक्षुओं से देख करके अनुभव करें कि बड़े से बड़ा धन संपदा युक्त व्यक्ति भी
सुखी नहीं हो सका, अमर नहीं हो सका, इसलिए आप अपने उस अमूल्य निधि को जाने मत दीजिए, मोक्ष को प्राप्त कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए।